औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की जो हमारी 40 क्वेश्चन की क्विज़ है उस क्विज़ का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्विज़ का फ़लाह उम्मत की कि मदरसे अस्कंदरिया किसने तामीर किया? एक सिकंदर आज़म, बी हारून रशीद, सी बतलीमुस अव्वल, डी बतलीमुस दुवम। बतलीमुस अव्वल। बतलीमुस अव्वल। बतलीमुस अव्वल ने जो है मदरसे अस्कंदरिया तामीर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2 कि किताबुत तैसीर है इब्ने जज़ला की, इब्ने रुश्द की, इब्ने ज़ुहर की या इब्ने नफ़ीस की? किताबुत तैसीर ये मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को। इब्ने रुश्द के पहले मैं इसकी क्लास लिया था, यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। पता है किसी को आंसर? इब्ने ज़ुहर। यस, इब्ने ज़ुहर की जो किताब है वो किताबुत तैसीर है। कॉन्फिडेंसली आंसर दो, कॉन्फिडेंसली आंसर दोगे एक कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन हमको आता है। चाहे हमारा गलत आंसर हो लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नंबर 1 मदरसा अस्कंदरिया का निसाब बुकरात की 16 किताबें थी। नंबर 2 किताबुल अखलात और किताबुल अजना ये जालिनूस की है। एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है या दो सही है? बताइए आंसर, किसी को आता है? एक सही है। एक सही है। एक सही है। ए है सर। ए। पहली बात तो पहला जो क्वेश्चन है कि मदरसे अस्कंदरिया का निसाब बुकरात की 16 किताबें थी, बिल्कुल गलत है। 16 किताबें जालिनूस की थी जिनको जवामिउल अस्कंदरैन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से किताबुल अखलात और किताबुल अजना ये दोनों किताबें जो है ये बुकरात की थी। ये क्वेश्चन भी गलत है, इसलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? दोनों गलत है। सी आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा आप लोग की स्लाइड पर है, आप लोग के सामने है कि किताबुल फुसूल है बुकरात की, अबुल अखलात की, दोनों की या कोई नहीं? देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आप लोग को मज़ा आएगा क्वेश्चन। यस, दोनों की, क्योंकि बुकरात ही को अबुल अखलात भी कहा जाता है। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कुतुब के तर्जुमे का मरकज़, कुतुब कहते हैं किताबों की जमा है। कुतुब जो है कुतुब के तर्जुमे का जो मरकज़ था मदरसा जुंदी शाहपुर, मदरसा अस्कंदरिया, बैतुल हिकमत या कोई नहीं? अस्कंदरिया। मदरसे अस्कंदरिया। मदरसा अस्कंदरिया बिल्कुल गलत आंसर है। बैतुल हिकमत जो है ये कुतुब के तर्जुमे का मरकज़ था। यहाँ पर ये होता था कि जहाँ पर भी जंग लड़ी जाती थी तो मामून रशीद के दौर में वहाँ से किताबें लाई जाती थी, और यहाँ पर जो है अगर वो किताबें दूसरी ज़बानों की होती थी तो यहाँ पर मुतरजमीन रखे गए थे जो उन किताबों के तर्जुमे किया करते थे। मदरसा अस्कंदरिया नहीं है बल्कि बैतुल हिकमत है। छठा क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि किताबुन नब्ज़ कबीर है बुकरात की, जालिनूस की, शेख की या कोई नहीं? बहुत इजी आंसर है। यस, किताबुन नब्ज़ कबीर जो है जालिनूस की किताब है। किताबुन नब्ज़ कबीर और किताबुन नब्ज़ सगीर ये दो किताबें जालिनूस की है जो मदरसे अस्कंदरिया के निसाब के अंदर शामिल थी। आइए, सातवां क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है
कि बैतुल हिकमत के मुतरज्जिम है। मुतरज्जिम कहते हैं तर्जुमा करने वाले। मासिर जोयल बसरी, युहना बिन मासूया, हुनैन बिन इसाक या तीनों? बताइए आंसर। तीन। यस, तीनों। डी ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन आंसर आएगा। मासिर जोयल बसरी, ये भी जो है बैतुल हिकमत के मुतरज्जिमीन है। योहना मासूया भी, हुनैन बिन इसहाक भी। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि ख़ानदान शरीफ़ी के तबीब है हकीम वासिल ख़ान, हकीम ग़ुलाम महमूद ख़ान, हकीम शरीफ ख़ान या तीनों? तीनों। तीनों। जी, तीनों भी जो है ख़ानदान शरीफ़ी के ही तबीब है। क्योंकि जब मैं ख़ानदान शरीफ़ी पढ़ाया था, मैं आपको पूरा डिफ़ाइन किया था कि ख़ानदान शरीफ़ी के अंदर हकीम शरीफ ख़ान है, उसी के साथ साथ हकीम वासिल ख़ान है, फिर हकीम ग़ुलाम महमूद ख़ान है, फिर हकीम ग़ुलाम महमूद ख़ान के 2 बेटे हैं, हकीम अब्दुल हमीद और हकीम अब्दुल मजीद ख़ान। अगला क्वेश्चन 9वां आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि चीनी तिब के तरीक़ा इलाज नहीं है। इलाज बिल अब्र, इलाज बिल लज़ा, इलाज बिल तदबीर या सब जो है। इलाज बिल तदबीर। इलाज बिल तदबीर। चलिए ये बताइए अब कि इलाज बिल तदबीर जो है कौन सी तिब का तरीक़ा इलाज है? यूनानी तिब। यस, यूनानी तिब। यूनानी तिब का तरीक़ा इलाज बिल तदबीर है। आइए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग की स्लाइड के ऊपर फ़ोहसाई का नज़रिया है। ए योंग यिन, बी अखलात, सी दोनों या डी कोई नहीं? यस, योंग और यिन का जो नज़रिया है, योंग मुस्बित है, यिन मनफी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग के सामने है कि किताबुल मुशजिर है साबित बिन करा की, जालिनूस की, शेख की या कोई नहीं? किताबुल मुशजिर। डी ऑप्शन। डी किसकी? घबराइए नहीं, आंसर आपका करेक्ट रहेगा, कोई बात नहीं। गलत रहेगा कोई बात नहीं, करेक्ट रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल आप आंसर दीजिए। किताबुल मुशजिर, डी कोई नहीं। ठीक है, कौन है? आप मुझे ये बताइए कि किताबुल मुशजिर के मुसन्निफ़ कौन है? किसी को पता है? 2 मरतबा उनका नाम आ चुका है ऑलरेडी क्विज़ के अंदर, पहले के 10 क्वेश्चन में। किताबुल मुशजिर के जालिनूस जो है नहीं है। किताबुल मुशजिर जो लिखे हैं ये लिखने वाले युहना बिन मासूया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 कॉलम जोड़ी लगाइए दिए हुए हैं, एक तरफ है ए और एक तरफ है बी। एक तरफ किताबों के नाम है, दूसरी तरफ मुसन्निफ़ीन के नाम है। किताबों में सबसे पहली किताब है किताबुल सैदला, किताबुल मुशजिर और किताबुल ताउन। इसी तरीके से दूसरी तरफ दिया हुआ है युहना बिन मासूया, राज़ी और अजमल ख़ान। बताइए अब किताबुल सैदला किसकी है? ए ऑप्शन। राज़ी की। ए ऑप्शन राज़ी। किताबुल सैदला राज़ी की। किताबुल मुशजिर मासूया और किताबुल ताउन अजमल खान। अजमल ख़ान। तो ए जो ऑप्शन है ये सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। अज़रीर लक़ब है शेख का, बुकरात का, दाऊद इंताकी का या कोई नहीं? दाऊद इंताकी। यस, दाऊद इंताकी का जो लक़ब है वो अज़रीर था। मैं ये क्वेश्चन ये जो है पढ़ाया नहीं हूँ, इसका लेक्चर मुकम्मल नहीं लिया हूँ, लेकिन जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया उसमें बताया हूँ कि उनको नाबीना थे,
दोनों आँख से नज़र नहीं आता था, इसलिए उनको लक़ब दिया गया था ज़रीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 14वां क्वेश्चन है कि मसीही की किताब है किताबुल मुल्की, किताबुल अखलाक, किताबुल मियात या कोई नहीं। सी। कौन सा सी? ए ऑप्शन। किताबुल मियात। मियात। किताबुल मियात जो है ये मसीही की लिखी हुई किताब है जो उन्होंने लिखा है किताबुल मियात। इसके अंदर 100 अबवाब है, इसलिए ये नाम दिया गया। आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड पर है 15वां क्वेश्चन कि हवाज़ में पैदा हुआ। हवाज़ के अंदर कौन पैदा हुआ? जालिनूस, मजूसी, सी मसीही और डी कोई नहीं। हवाज़ के अंदर कौन पैदा हुआ? मैं ये पढ़ाया हूँ टॉपिक। यस, आंसर आ चुके हैं मेरे पास। मजूसी। मजूसी जो है ये हवाज़ के अंदर पैदा हुआ है। और जालिनूस की पैदाइश कहाँ पर हुई है? परचिमोन। यस, परगामुन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि एडविन स्मिथ का नोश्ता किस तिप से है? ईरानी, अरबी, मिस्री या चीनी? मिस्री। यस, मिस्री तिब। आइए 17वां क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि अबुल अखलाक का मौजिद, यानी अखलाक का मौजिद होना चाहिए था क्वेश्चन, कि अखलाक का मौजिद किसे कहते हैं या अबुल अखलाक किसे कहते हैं? बुकरात, शेख, जालिनूस या सब? यस, बुकरात जो है इसका आंसर है। याद रखिए, अबुल अखलाक भी पूछ सकता है, अबुल तिब भी पूछ सकता है, इसी तरीके से मवालिद सलासा का नज़रिया भी पूछ सकता है। तो ये बुकरात ही ने दिया है तीनों नज़रिए। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है 18वां क्वेश्चन कि रब्बन तिबरी की किताब है लाइबर रीजियस, पैराडाइज ऑफ विजडम, दोनों या लाइबर कॉलिगेट? बी। पैराडाइज। यस, पैराडाइज ऑफ विजडम। इसका उर्दू नाम क्या है, कोई बताएगा? फिरदौसुल हिकमत। यस, फिरदौसुल हिकमत। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही के मुसन्निफ़ रुस्तम जुरजानी है और ज़ख़ीरा निज़ाम शाही के मुसन्निफ़ इस्माइल जुरजानी हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ 3rd लेक्चर के अंदर, इसको मैंने समझाया हूँ जामिउल अदविया के अंदर। ए दोनों सही है, बी एक सही है, सी दोनों गलत है, डी दोनों सही है। 2 सही है सिर्फ। दोनों सही है। दोनों सही है। देखिए बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप कॉन्फिडेंसली आंसर दे रहे हो। ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही मैं पढ़ाया था कि निज़ाम शाही जो है, निज़ाम शाह के जो वक्त का जो तबीब है वो रुस्तम जुरजानी है, जिसने ज़ख़ीरा निज़ाम शाही रुस्तम जुरजानी की है और ख्वारज़म शाही इस्माइल जुरजानी की है। मैं दोनों को ऊपर पीछे घुमा दिया हूँ, इसलिए दोनों भी क्या है, क्या है, सही है या गलत है? दोनों भी गलत है। गलत। क्योंकि ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही इस्माइल जुरजानी की है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए किस तरीके से यहाँ पर मैं कंफ्यूज किया हूँ। इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर कंफ्यूज किया जाता है और फर्स्ट ईयर के एक पेपर जो बना रहे हैं वो भी इसी तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी क्वेश्चन को आंसर को थोड़ा आराम से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका जवाब होगा सी। आइए इसी तरीके से 20वां क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि दवा साजी की सबसे पहली किताब है किताबुस सैदला, किताबुस सैदना, मकाला फ़ी तरकीबुल अदविया, डी सब? मकाला फ़ी तरकीबुल अदविया। यस, सी जो है इसका आंसर है मकाला फ़ी तरकीबुल अदविया। मैं ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया हूँ, मकाला फ़ी तरकीबुल अदविया ये पढ़ाया हूँ। इसी तरीके से किताब तरकीबुल अदविया भी पढ़ाया हूँ, उसूल तरकीबुल अदविया है वो भी पढ़ाया हूँ। वहाँ पर मैं आपको बताया था जामिउल अदविया के अंदर कि मकाला फ़ी तरकीबुल अदविया
दवासाजी की सबसे पहली किताब है। इसी तरीके से 21वां क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। जालिनूस कहाँ पैदा हुआ? थेस्ले, कास, कहीं नहीं, परगामुन। डी परगामुन। यस, परगामुन। सब जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं इसको नोट करके रख लीजिए, ये 40 को इसको इंशाल्लाह आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो इसके अंदर से मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके अंदर के आप लोग जो है कम से कम 10 क्वेश्चन तो देखोगे। आइए 22वां क्वेश्चन कि किताबुल कोलंज है ए राजी की, बी मसीही की, सी कोई नहीं, डी जालिनूस। किताबुल कोलंज मैं पढ़ाया हूँ, मैं ये भी पढ़ाया हूँ कि जो तबीब है वो जी कुछ आंसर आए हैं मसीही। मसीही। मसीही की नहीं है, मसीही की सिर्फ एक ही किताब है जिसको किताबुल मियात कहा जाता है। राजी। बिल्कुल गलत। चलिए माशाल्लाह आप कॉन्फिडेंस में हो। इसका आंसर कोई नहीं आएगा, सी। कोई नहीं। क्योंकि किताबुल कोलंज जो है ये लिखी गई शेखुर रईस बोलिसिना की किताब है। और मैं आप लोग को जो है उमूर तबैया के अंदर पढ़ाया था कि कोलन जो है कौन से खिल्त से होता है। कोलन जो मर्ज़ है सफरावी खिल्त से होता है। और इसके ऊपर जो किताब लिखी गई है किताबुल कोलंज वो लिखने वाले शेखुर रईस बोलिसिना हैं। आइए 23वां क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर है कि रब्बुश शिफा का लक़ब है बुकरात, अस्कलीबियुस, सी अम्हूतीब, डी कोई नहीं। अम्हूतीब। यस, अम्हूतीब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। 24वां क्वेश्चन है कि फिसागोरस का शागिर्द है इरासिस्तरातुस, अफलातून, हीरोफिलस या सब है। फिसागोरस ए ऑप्शन। जी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए है इरासिस्तरातुस में? यस सर। ए ऑप्शन। यस सर। अच्छा, हीरोफिलस जो है फिसागोरस के शागिर्द हैं। हीरोफिलस फिसागोरस के शागिर्द है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी नोट्स आप लोग को मैं जो है फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि हीरो कौन से उस्ताद है, कौन उनके शागिर्द हैं। ये मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, उसको मैं इंशाल्लाह आप लोग के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ये याद रखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25वां क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि इस कैथेडर का मौजूद है हीरोफिलस, जालिनूस, इरासिस्तरातुस या कोई नहीं। इरासिस्तरातुस। हीरोफिलस के अंदर कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए? जालिनूस में कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए? चलिए वो बताइए। जालिनूस। अच्छा, इरासिस्तरातुस में कोई है कॉन्फिडेंसली? यस सर। चलिए, जो इरासिस्तरातुस है उनका आंसर सही है। इस कैथेडर का जो मौजूद है वो जो है इरासिस्तरातुस है। इसी तरीके से पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जो बताया है वो भी इरासिस्तरातुस ने बताया है। ये क्वेश्चन दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। जालिनूस ने जो बताया है वो बताया है हुक्ने का जो मौजूद है, इसके कौवे के ज़रिए हुक्ने का जो अमल सिखाया है, जिसको क्या कहते हैं? एनिमा। यस, एनिमा कहा जाता है। तो ये जो सिखाने वाला है ये जालिनूस है, ये याद रखिए। और हीरोफिलस जो है ये फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी के नाम से इरासिस्तरातुस जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि अबुल अरवाह का लक़ब है जालिनूस का, बुकरात का, शेख का या कोई नहीं। जालिनूस। शेख। कोई। शेख। शेख। अच्छा, शेख में कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए? एक का ही आंसर आया है मेरे पास, एक आंसर मेरे पास आया है जो सही है, शेखुर रईस बोलिसिना। अबुल अरवाह का जो लक़ब है वो आंसर आएगा इसका कि जवाब कोई नहीं, क्योंकि अबुल अरवाह का लक़ब जो दिया गया है
याद रखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया हूँ, मैं वहाँ पर बोलने वाला था कि इरासिस तरातुस का लक़ब जो है अबुल अरवाह का दिया गया है, लेकिन मुझे पता चला कि अगली क्विज़ में मैं वो लिया हूँ क्वेश्चन। तो अबुल अरवाह का जो लक़ब है ये किसका है? इरासिस तरातुस। तो आंसर इसका डी होगा। 27वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि अलकानून फित्तिब की पहली शरह अरबी में जो लिखी गई कौन सी है? मुफर्रहुल कुलूब, मौजज़नुल कानून, जामिउश शरहैन या कोई नहीं? अलकानून फित्तिब की पहली शरह, सबसे पहली शरह लिखी गई है। मैं ये भी बता देता, बी, ए, एक काम करिए, एक ए बोलिए, एक बी बोलिए, एक सी बोलिए, एक डी बोलिए, चारों में से कोई ना कोई तो सही रहेगा। ठीक है, माशाल्लाह आप जी लोग सर। कॉन्फिडेंसली हो। बी कितने लोगों का बी आंसर है? बी आंसर कितने लोगों का है कि बी मौजज़नुल कानून पहली शरह है? कितने लोगों का बी आंसर सही है? कितने लोग कॉन्फिडेंसली हो कि बी है सही? चलिए, यानी इसका मतलब कि एक भी कॉन्फिडेंसली नहीं है इसमें। इसका आंसर जो होगा वो है बी मौजज़नुल कानून, जो इब्ने नफीस की लिखी हुई है, जिनको अल्लामा करशी भी कहते हैं, जिनको जालिनुसुस सानी भी कहते हैं। इसी तरीके से मुफर्रहुल कुलूब जो है फ़ारसी के अंदर लिखी गई है, जो अकबर अरज़ानी की है। इसी तरीके से जामिउश शरहैन ये भी जो लिखी गई है, ये दो तबीबों ने लिखी है, एक महमूद आमली है, इसी तरीके से अल्लामा गिलानी है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि शिफाहुल मुल्क का लक़ब किसे दिया गया? हकीम अब्दुल लतीफ़, शरीफ खान, हकीम अब्दुल हमीद खान या कोई नहीं? ए ऑप्शन। कितने लोग कॉन्फिडेंसली हो? ए ऑप्शन हकीम अब्दुल लतीफ़ में कितने लोग कॉन्फिडेंसली हो कि ए ऑप्शन मेरा शिफाहुल मुल्क का लक़ब हकीम अब्दुल लतीफ़ को दिया गया? एक आंसर आया है मेरे पास। डी। अच्छा, डी है। चलिए माशाल्लाह। डी में कितने लोग कॉन्फिडेंसली हो? इसका आंसर जो है ए है, हकीम अब्दुल लतीफ़ खान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ कि हकीम अब्दुल लतीफ़ का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? शरीफ़ी ख़ानदान, ख़ानदान अज़ीज़ी खानदान। यस, अज़ीज़ी ख़ानदान से था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है, अज़ीज़ी ख़ानदान से था अब्दुल लतीफ़ का ताल्लुक़। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि किताबुल फ़ाखिर किसकी किताब है? मजूसी की, तिबरी की, बुकरात की या राज़ी की? राज़ी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कितने लोग राज़ी। कॉन्फिडेंसली हो? यस सर। यस, राज़ी की जो है ये किताब है, इसमें माशाल्लाह आप लोग कॉन्फिडेंसली थे, इसलिए मुझे आंसर बता देना पड़ा है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग के सामने है कि किताबुत तसरीफ़ किसकी किताब है? राज़ी, शेख, ज़हरावी या सुशरत? ज़हरावी। राज़ी। राज़ी में कितने लोग कॉन्फिडेंसली हो? किताबुत तसरीफ़ ये लिखी गई किताब ज़ोहरावी की है। अबुल कासिम ज़ोहरावी जिनका लक़ब है, पूरा नाम है, मुकम्मल नाम अबुल कासिम ज़ोहरावी, जो ज़ोहरा के मकाम पर पैदा हुए। उन्होंने एक ही किताब किताबें लिखी है दूसरी भी, लेकिन एक किताब की वजह से इनको शमूलियत महारत हासिल हुई, जो किताबुत तसरीफ़ है, जिसके 30वें मकाले के अंदर जो है सर्जरी का बयान है, और सर्जरी जिसको इल्मुल जराहत कहते हैं, उसी वजह से इस किताब को अहमियत हासिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्लाइड के ऊपर है, जिस तरीके से जोड़ी लगाइए। ए किताबुल कुल्लियात, बी किताबुल मसाइल, सी किताबुल कवानीन। एक तरफ उनके लातीनी नाम दिए हुए हैं, 1 लाइबर रीजियस, 2 लाइबर कॉलिगेट, सी क्वेश्चनल मेडिसिन। किताबुल कुल्लियात का जो है लातीनी लफ्ज़ क्या है? किताबुल कुल्लियात का लातीनी नाम क्या है? लाइबर कोलिगेट। यस, लाइबर कॉलिगेट। किताबुल मसाइल का? किताबुल मसाइल
क्वेश्चनल मेडिसिन। मेडिसिन। यस। इसी तरीके से जो है किताबुल कवानीन का, किताबुल कवानीन, लाइबर रिजियस। लाइबर रीजियस। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि CCRUM का कयाम कब अमल में आया? 1969, 1974, 1979 या कोई नहीं? 79। यस, 1929। 1979, जिसका आंसर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग की स्लाइड के ऊपर आ रहा है कि बुकरात की वफ़ात कब हुई? 377, बुकरात कब मरा? 377 AD है कि 377 BC के अंदर जो है बुकरात की वफ़ात हुई थी। और बुकरात की पैदाइश कब हुई थी? यस, AD या BC? यस, BC। मैं ये भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया हूँ कि BC के अंदर क्या होता है, AD के अंदर क्या होता है। AD में कम से ज़्यादा की तरफ, BC में ज़्यादा से कम की तरफ तारीखें आती हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग के सामने, आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि एनॉप्टिक किताब किस पर लिखी? कल्ब पर, जिगर पर, आँख पर या कोई नहीं? बी ऑप्शन, आँख पर। यस, आँख के ऊपर। एनॉप्टिक का उर्दू नाम क्या है? मेरा तो काम चल रहा है। मनाज़िर। यस, किताबुल मनाजिर एनॉप्टिक का उर्दू नाम है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कि किताबुल मनाजिर किस तबीब की लिखी हुई किताब है? इब्ने हैशम। यस, इब्ने हैशम की ये लिखी हुई किताब है। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि किताबुल हावी किसकी किताब है? ये इम्पॉर्टेंट किताब है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकती है जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। शेख की, तिबरी की, राजी की या कोई नहीं? तिबरी। राजी की है, बी ऑप्शन। तिबरी के अंदर कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए हैं? तिबरी, तिबरी सी के अंदर कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए? यस सर। चलिए, एक है माशाल्लाह। नो सर, राजी। एक है राजी। माशाल्लाह जो तिबरी के अंदर राजी है। तो याद रखिए तिबरी की एक ही किताब है जो है फिरदौसुल हिकमत, जिसको पैराडाइज ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है। राजी की बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंदर किताबुल जामे है, किताबुल फ़ाखिर है, इसी तरीके से किताबुल हावी है और कई सारी किताबें जो है राजी की है। इसलिए ये किताब जो है किसकी है? राजी की है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि इमामुल अदविया कहा जाता है? देस्कुरिदूस को, बुकरात को, इब्ने बेतार को या कोई नहीं? किसको कहा जाता है? यस, देस्कुरिदूस को इमामुल अदविया कहा जाता है। देस्कुरिदूस ने कौन सी किताब लिखी? किताबुल हशाइश। किताबुल हशाइश। यस, किताबुल हशाइश का जो एक ही किताब जो उनकी इम्पोर्टेंट है वो किताबुल हशाइश है। अगला क्वेश्चन फिर इसी क्वेश्चन से आप लोग के सामने बन रहा है कि किताबुल हशाइश किन चीज़ों पर लिखी गई किताब है? अदविया मुफरदा। यस, अदविया मुफरदा पर। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बारहा कहता हूँ कि अच्छे से आप स्टडी करिए, एक चीज़ समझ जाओगे, हर चीज़ आप क्वेश्चन को पूरा समझ जाओगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि गोश्त के टुकड़े अस्पताल बनाने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने चारों तरफ जो है एरिया में गोश्त के टुकड़े लटकाए। किसने लटकाए? शेख ने, तिबरी ने, कोई नहीं या राजी? राजी। यस, इसका आंसर है राजी, क्योंकि राजी ने गोश्त के टुकड़े लटकाए थे और उन्होंने कहा था कि जिस हिस्से का जो गोश्त का टुकड़ा ज़्यादा देर से मुताफ़ुन होगा यानी देर से सड़ेगा, उस हिस्से में जो है हम अस्पताल बनवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मरीज़ की सेहत जो है अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38
आप लोग की स्लाइड के ऊपर है कि बुकरातुज़्ज़मा लक़ब है। बुकरात का, दाऊद इंताकी का, राज़ी का या तिबरी का? दाऊद इंताकी। राज़ी। दाऊद इंताकी के अंदर कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए हैं? बुकरातुज़्ज़मा दाऊद इंताकी के अंदर कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए हैं? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? चलिए माशाल्लाह एक है, अंसारी है यानी। देखिए दाऊद इंताकी का जो लक़ब था वो अज़रीर था, जो दोनों आँखों से नाबीना थे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और बुकरातुज़्ज़मा ये लक़ब राज़ी का है, जिनको ज़करिया राज़ी कहा जाता है। दूसरा नाम कि जालिनूसुल अरब किसे कहा जाता है, तो ये नाम भी ज़करिया राज़ी का है। इसी तरीके से मैं एक चीज़ आप लोग को समझाया हूँ कि जालिनूस की जो 16 किताबें हैं, अगर इसके अलावा किसी भी किताब के साथ अगर जालिनूस का नाम आता है तो वो किताब जो रहेगी साबित बिन कराकी रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 आप लोग के सामने है कि साहिब कामिल का लक़ब किसका है? शेखुर रईस बोली सीना, मसीही, मजूसी या कोई नहीं? साहिब कामिल मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर के अंदर, बारहा कहा हूँ। मजूसी। डी। बी। मजूसी। मजूसी में कितने लोग कॉन्फिडेंस लिए है? चलिए माशाल्लाह अंसारी कॉन्फिडेंस लिया। और कितने लोग हैं जो भी कॉन्फिडेंस लिया? बोलिए कि हम कॉन्फिडेंसली है मजूसी आंसर है। आपका आंसर जो है सही है, क्योंकि साहिब कामिल ये लक़ब है मजूसी का, जिसको अली इब्न अब्बास मजूसी कहा जाता है, हैली अब्बास के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये हवाज़ में पैदा हुए। इनकी किताब थी कामिलुस सनात है, जिसको क्या कहा जाता है? कामिलुस सनात को क्या कहा जाता है? किताबुल मुल्की कहा जाता है। दूसरा नाम उसका किताबुल कवानीन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज की क्विज़ का आखिरी क्वेश्चन है, जो आप लोग के सामने आप लोग की स्लाइड के ऊपर है। और वो क्वेश्चन है कि किताबुल कीमिया है जाबिर बिन हैयान की, शेख की, ज़करिया राज़ी की या कोई नहीं? यस, किताबुल कीमिया ये जाबिर बिन हैयान की है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सैयदला के ऊपर सबसे ज़्यादा, सैयदला के अंदर जो है महारत किस तबीब को हासिल थी, या सैयदला के ताल्लुक़ से किस तबीब ने बताया है, तो जाबिर बिन हैयान ने है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है, अलग अलग क्वेश्चन जाबिर बिन हैयान के बन सकते हैं। एक पूछ सकता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो जाबिर बिन हैयान को। जी, तो यहाँ पर जो है आज की हम उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो क्विज़ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को समझ में आई होगी।